लेक्चर नंबर 8 इलेक्ट्रिकल सर्किट। इसमें हम देखेंगे सर्किट से रिलेटेड और क्वेश्चंस, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस, नेटवर्क रिडक्शन टेक्निक्स। जब ब्रिज वेट स्टोन ब्रिज क्या हो, बैलेंस नहीं, तब कैसे करेंगे सर? जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें हम लोग चेक कर रहे हैं कि भैया P बाई क्यू कितना है, R बाई एस के बराबर है क्या? R बाई एस के बराबर नहीं है। तो देखो आगे 3/3 बराबर है क्या 3/1 के? नहीं। तो यहां पर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, नॉट सॉल्व। तो अब कैसे करेंगे? इसके लिए कुछ और कनेक्शन हमको देखने पड़ेंगे, ठीक है? तो यहां तक नोट करो, चलो नहीं। अब यहां ध्यान दो कि यहां पर ये ब्रिज बैलेंस नहीं है तो ये वाला गायब नहीं होगा। घर में 2 जन आगे तकलीफ नहीं हो जाएगी, एक जन तो सबला नहीं आदमी से। अब अगर देख बीच में आगे एक जन नहीं 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 मोह रहा कहते तकलीफ में आ जाएगी, तो क्या करे पड़ी? अब एक बाप कुछ व्यवस्था करे पड़ी भाई, 2 जन नेता एक अलग व्यवस्था करे पड़ी। तो इस टाइप के कनेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन। आया समझ? स्टार एंड डेल्टा, स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन। देखो कैसे होता है। इस तरीके से, है ना? दिख रहा है? ये होता है हमारा स्टार और डेल्टा कनेक्शन। दिख रहा है? ये इस टाइप का न्यूट्रल तुमको दिखता है। अब देखो इसको ट्रांसमिशन लाइन में दिखा रहा हूं तुमको। ट्रांसमिशन लाइन, देखो ये इस टाइप के देखे हो सब लोग? इस टाइप के कनेक्शंस ये देखे हो कि नहीं? ये 3 सेम है, 3 पैरेलल कनेक्शन देखे हो कि नहीं? तो इस टाइप का कनेक्शन क्या बोलेंगे सर? कौन कौन से देखे हो? ये वाला देखे हो? ये वाला कौन सा है? ये वाला कौन सा है ना? ठीक, इस टाइप के। आया समझ? इस टाइप का कनेक्शन 3 फेज ट्रांसफार्मर में देख सकते हो तुम लोग। ट्रांसफार्मर देखे हो कि नहीं सब लोग? इस टाइप का कनेक्शन ट्रांसफार्मर का भी होता है, ठीक। और देख सकते हो ओवरहेड पावर, बहुत सारा चीज़ देख सकते हो। जो जैसे ये कौन सा फेज का ट्रांसफार्मर है? 3 फेज ट्रांसफार्मर। अब 3 इनपुट आते हैं इसमें, है ना? जैसे ये देखो 3 इनपुट आया, 3 इनपुट आ रहा है इधर से, दिख रहा है कि नहीं? देखो ध्यान से, ये तुम्हारे घर के आसपास वाले भी ट्रांसफार्मर होता है। देखो 3 कनेक्शन आया, 3 आ रहा है। अब ये यहां के बाद तुमको यहाँ के तरह लाइंस दिख रहे हैं सर, 1 2 3 4 5, 2 ट्रांसफार्मर दिख रहा है, लग रहा है 1 2 3 4, अब 4 ही रहते हैं। तो डेल्टा आता है और स्टार जाता है ना? ये दोनों तरीके से, तो डेल्टा और स्टार कनेक्शंस, है ना? देखो और बहुत सारे दिख जाएंगे तुमको, नॉर्मल ट्रांसफार्मर ये, है ना? ये देखो ये वाला, ये तुम्हारे घर के आसपास वाला, घर के आसपास देखे ऐसा वाला है? तो इसमें कितने फेस आते हैं सर? 3 फेस आते हैं। और 3 फेस आते कैसे हैं, किस प्रकार से आते हैं? डेल्टा में आएंगे, किसमें आएंगे? और जाएंगे किसमें? स्टार में। एक बार प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ तुम लोग को और कुछ ट्रांसफार्मर, ताकि तुम लोग क्लियर हो। ये तुम्हारे घर के आसपास वाला ट्रांसफार्मर दिख रहा है, ये इसमें थोड़ा और क्लियर होगा। तो इसमें 3 तार आते हैं और 4 तार जाते हैं। तो 3 तार मतलब क्या हो गया? डेल्टा। जैसे जस्ट इसको खिड़की खोलोगे तुमको 3 तार आए हुए दिखेंगे ऐसे करके। ये घर के आसपास जो ट्रांसफार्मर होगा तुम लोग के, वो इस टाइप का होगा।
ठीक है। चलो ठीक। तो जो हमारा घरेलू परिपथ जो रहता है हमारा घर के आसपास, तो यहां से 3 तार आते हैं इस तरीके से, 3 लाइन आते हैं घर के आसपास जो ट्रांसफार्मर होगा। और तुम्हारे पास इसके बाद देखा होगी तुम लोग 4 लाइन जाते हैं। कौन कौन सा लाइन? रेड, येलो और ब्लू। ऐसा ही क्यों सर? है ना, आया समझ कि नहीं? 4 तार देखे होगे तुम लोग, रेड, येलो और ब्लू। रेड, येलो और ब्लू। और एक होता है न्यूट्रल सर। तो जैसे घर में सप्लाई देना है तो एक फेस को दे दो और एक, तो ये घर में अपना सप्लाई पहुंच जाता है सर। इसलिए जो हमारे घर के आसपास जो ट्रांसफार्मर होगा वो कौन सा ट्रांसफार्मर होगा? डेल्टा टू स्टार। आज आप लोग जितने भी आपके आसपास के घर है ना, यहाँ घर की जरूरत नहीं, कॉलेज के पीछे में जावे तो दीजिए पीछे साइड, 3 तार आएगा, 4था तार निकलेगा केबल से, तो हम क्या उसको बोलेंगे? डेल्टा टू स्टार। देखो दिख रहा है स्पष्ट, 3 फेस दिख रहा है, 1 2 3 फेस दिख रहा है सर, और एक न्यूट्रल दिख रहा है ना, रेड येलो ब्लू इस तरीके से देख सकते हो, 3 फेस और न्यूट्रल। तो हर में यही होता है, जितने आसपास हमारे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं सब इसी तरीके के लगे रहते हैं। देखो दिख रहा है स्पष्ट, 3 फेस आया तो 3 आया मतलब डेल्टा में आता है और स्टार में जाता है। देखो उसका 4 तार जा रहा है इस तरीके से। क्लियर हुआ कि नहीं? अब क्लियर हो, फाइनल बताओ जल्दी, हाँ कि ना? ठीक, तो ऐसे देख सकते हो। अब तो ये डेल्टा और स्टार कनेक्शन क्या होते हैं इसको समझते हैं। चलिए, तो अगर स्टार कनेक्शन मान लो जैसे ये 3 फेस था, अभी कौन कौन सा फेस बताओ? रेड, येलो और ब्लू, और एक न्यूट्रल। अगर ये सब को एक साथ जोड़ दिया जाए, एक सिरा इसका उभयनिष्ठ कर दिया जाए, तो इस टाइप के कनेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टार कनेक्शन। न्यूट्रल को हटा देते हैं अभी, बस 3 रेजिस्टेंस लिया, केवल उसका एक सिरा को कॉमन किया, R1, R2 और R3। इसका एक सिरा ओपन है, एक सिरा क्लोज है सर। तो इस टाइप के कनेक्शन को क्या बोलेंगे? स्टार कनेक्शन। आया समझ? अब ये तो ना तो सीरीज है ना ही पैरेलल। सीरीज में क्या था सर? एक रेजिस्टेंस और दूसरा रेजिस्टेंस इस तरीके से जुड़े थे। यहाँ 3 तीसरा आ गया, यहाँ पर तो तीसरा आ गया, तो इस टाइप के जो ज्वाइंट है उसे क्या बोलेंगे? स्टार कनेक्शन। तो इसको ऐसे देख सकते हो, ऐसे देख सकते हो, ठीक, या इसी को और इस तरीके से भी देखा जा सकता है। हाँ, मतलब रिश्ता वही, सोच नहीं टाइप का है। क्या हो गया है ना, इस तरीके से। इसी को इस तरीके से भी कनेक्शन करते हैं, इसको भी हम क्या बोलते हैं? स्टार कनेक्शन। ये आया समझ? तो ये तीनों के तीनों क्या है? सेम चीज है। कौन सा कनेक्शन है हमारा? आया समझ? अब देखिए डेल्टा कनेक्शन, सेम चीज। देखो ये एक रेड, कौन कौन सा फेस होता है बताओ? रेड, R, येलो और ब्लू, 3। अब इसमें क्या करूं मैं? R1, R2, R3, इसको इससे कनेक्शन कर दूं, इसको इससे कनेक्शन कर दूं, इस वाले को इससे कनेक्शन कर दूं। तो इस टाइप के कनेक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग? इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाएंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाऊंगे इसको, तो रेड येलो ब्लू, रेड येलो और ये ब्लू। तो इस टाइप का जो त्रिभुज वाला दिखेगा वो क्या है? डेल्टा। है समझ? ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। त्रिभुज मतलब, और इस टाइप का स्टार, समझ गया इसको? तो स्टार तुम लोग अभी जाके देखना, बाहर में तार आया होगा तो इस तरीके से गया होगा ट्रांसमिशन में। 3 तार गया है ऐसे, त्रिभुज के फॉर्म में जाता है, त्रिभुज के फॉर्म में जाता है इस तरीके से। तो ये हमारा कौन सा हो जाता है? डेल्टा। आया समझ? देखो इस तरीके से।
ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। अब तुम लोग इंटरनेट का ज़माना है, तुम लोग देख सकते हो हर चीज़ों को। देखो दिख रहा है सब चीज़, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन 3 फेज दिख रहा है कि नहीं? डोमेस्टिक वाला ये सब देखो इतना बड़ा बड़ा, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर्स में। अभी हम लोग केवल क्या पढ़ रहे हैं, पावर सिस्टम के बेसिक चीज़ों को समझ रहे हैं। इसके बाद ये सब पढ़ाऊंगा नेक्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है? दिख रहा है? और जो हमारे घर के आसपास आता है इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन लाइन। ये 3 फेज, ठीक, 3 फेज के ट्रांसमिशन लाइन इस तरीके से, इसमें 1 2 3 फेज गया कि नहीं? तो 3 फेज गया, इसे क्या बोलेंगे? 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन। है समझ? चलो तो घूमे गया है कि नहीं यार घूमन? सब जाओ सुबह दौड़ के आओ सुबह। चलो तो ये हमने सीखा कि भैया स्टार और डेल्टा नाम के भी 2 कनेक्शन होते हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन कैसे रिलेटेड, अब तुम लोग को कितना स्टार कितना डेल्टा दिख रहा है बताओ इसमें? क्या दिख रहा है इसमें? 2 डेल्टा का स्टार। बढ़िया। कितना डेल्टा? त्रिभुज कितने दिख रहा है सर? एक ही वाला त्रिभुज और एक, देखो आगे ना ट्रायंगल काउंटिंग, ठीक। ये स्टार दिखा, एक उल्टा स्टार दिखा, तो सब सब्जेक्ट एक दूसरे से लिंक है, ऐसा थोड़ी नहीं। कितना त्रिभुज है इसमें? त्रिभुज मतलब क्या है? डेल्टा। और ये लाइन 1 2 3 लाइन जहां ज्वाइन होते हैं उसे क्या बोलेंगे? स्टार। ये वाला 1 2 3 लाइन मिला वो क्या हो जाएगा? स्टार। अब देखो तो यही चीज यहां सीखना है। तो यहां लिख लो 2 स्टार हैं और 2 डेल्टा। आप किसी भी एक स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करके इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, किसी भी को, बस एक को हमको चेंज करना रहता है, बाकी दुनिया चेंज रहती है। जैसे तुमको केवल अपनी आदतों को सुधारना है सर, जो अलाली है उसको बस त्याग दो, बस जाना महाराज, अलाली बस को त्याग दो इंजीनियरिंग में। है ना? आलस्यम ही मनुष्य नाम शरीरस्थ महारिपु। मैं अपन एमा लिखा रहे हैं, मतलब ऐसे सुविचार में अपने रूम में लिखे रहे हैं, मैं 8 बजे उठा, तो ऐसे नहीं, तो ये करना है, ठीक है? ठीक महाराज दौड़ा, तो उठ के सूतना नहीं है फिर क्या काम के? फिर दौड़े गए रहे, महू गए रहे आज, ठीक। चलो आए समझ यहाँ तक। अब सीखेंगे हम लोग इसको बदलते कैसे हैं सर, अपने हिसाब से, डेल्टा को स्टार में और स्टार को डेल्टा में। इसके लिए पहले देखो कैसे बदलते हैं। ये हमारा कौन सा कनेक्शन है? स्टार। स्टार को बदलना किस में है सर? डेल्टा। तो बदलेंगे कैसे देखो, जब मिटाना ही था तो बड़ा क्यों की कहते। स्टार को हमको किस में चेंज करना है? डेल्टा में। कैसे चेंज करेंगे सर? देखिए ध्यान से, बहुत आसान है, एक बार बात जीवन भर नहीं भूल पाते हैं, ठीक ठीक। कोनो याद रहे चाहे मत रहे, स्टार डेल्टा याद रही, ठीक, तो भूल के भी नहीं भूला पास, ठीक है। जैसे मैं नहीं भुला पाया बोला आज तक, ठीक। R1 R2 R3 तक खर्चा कर रहे कैसे आते हैं? RX R1, ठीक। देखो जरा, ये दिख रहा है? यस सर। स्टार को किस में चेंज करना है सर? ध्यान रखना सब लोग, एक बार में हो जाएगा, ठीक। नींद को थोड़ा त्याग दो, आलस्य को, अब तक वो कुर्सी मत बैठ कर यार, आओ मतलब एकदम थोड़ा सा भाई पढ़ाई लिखाई। हाँ
तौर पर बने नहीं हो तो समझे चिल्ला तौर पर नहीं बने कोई आप बने हुए हो वो किसी और के ठीक क्या अगर बीच में है सर ये आर एक्स है ना देख R1 R2 के बीच में कौन आगे आर एक्स एकदम आसान है देखना आर एक्स अब इसका मान निकालना है सर मेरे को तो किसके किसके बीच में है सर R1 प्लस दोनों चिपका देख पे चपक दे R1 R2 बटे इन दोनों के बीच में कौन नहीं है उधर ले आ नीचे में आई समझ चलो एक बार और आर वाई बताओ चलो तुम लोग R2 प्लस अंगड़ाई बता हाँ कर ध्यान अंते भाई मैं कहे ना चाह के भी नहीं भुला पाओ महाराज है चला आर जेड आया सर समझ एक बार में याद हो जाएगा जीवन भर के लिए है ना भूल भी नहीं पाओगे इसको प्रकाश भुला जाए यार तो कैसे कहा था एक दिन भुलाए कि क्या है ना आदत देखो डिसकंटिन्यूटी दिक्कत होता है ना ठीक मैं बहुत जरूरी होता है तो क्लास मिस करता हूँ ऐसा नहीं R1 R2 और R3 कैसे तो इनके बीच में है तो एक बार इनको जोड़ दिए इनको एक बार चपका दहन और जो नहीं रही से वो ले आए 2 और 3 तो 2 + 3 तो दोनों गुणा हो गए फिर एक जन बीच में आ गए कौन R1 है ना जैसे दो जन आदमी है बीच में बातचीत चलीस है ना मैं गया तो लड़ाई झगड़ा चालू हुई समझाया मतलब समझाए के बाद लड़ाई झगड़ा चालू हुई तो यही होते कई बार ठीक कैटलिस्ट बढ़ा देता है या तो चलो बनाए नोट कर लो एक चलो यही तो होते देखो ये दो जन आदमी रहे थे पहले बातचीत करते थे फिर बातचीत ज़्यादा बढ़ जाता था लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता तीसरा आदमी लाल पड़ता तो फिर अंगड़ाई लेते सर थोड़ा क्या जा घूम के एक बार मैं जाना तोर का दिव्य दृष्टि है आँख खोल के सोए के मछली हो गम्मत देखे कर अंदर देखे मत जाकर चलो देखो अब एक किसको किस में चेंज किया आप लोग हम भी स्टार को डेल्टा में अब देखो डेल्टा को स्टार में पहले इसी को और देख लेते हैं एक बार अगर मान लो कि सब बराबर है सब क्या है इफ R1 बराबर फिर वहां कहा था ना क्या जब चलो देखो R1 और R2 बराबर है तो Rx कितना हो जाएगा R प्लस तो R प्लस R प्लस R 3R अब देखो सब बराबर है कि नहीं ये बराबर होगा RY के ये बराबर होगा किसके RZ तो यहां क्या समझे अगर सभी के सभी प्रतिरोध बराबर हैं तो किसको किस में चेंज कर रहे हैं स्टार को डेल्टा तो प्रतिरोध जो है 3 गुना बढ़ रहा है सर कितने गुना 3 गुना बढ़ रहा है तो अगर तुमको बोलेगा 2 लोड है सेम स्टार में है सेम डेल्टा में है तो कौन ज्यादा होगा क्या होगा इसका मान ज्यादा होगा सर 3 गुना बढ़िया ऐसा समझ चलो नोट कर लो चलिए स्टार्ट करते हैं तो अब किसको किस में चेंज करना है डेल्टा को स्टार देखिए ध्यान से एक बार में याद हो जाएगा वही मैं कह ना भूलना चाहोगे भी नहीं भूल पाओगे तक है ना Rx अब मान लेते हैं यहां से जो आएगा वो R1 होगा यहां से
यहाँ से R1, ये R1 हो गया, R2 और ये R3। अब ये R1 है किसके बीच में? R1 है किसके बीच? RX और थोड़ा बड़ा करें क्या? RX और RY के बीच में देखे थी, दिखाते कि नहीं? दिख रहा है? हाँ? हाँ। अब इसके बीच में है सर, है ना? तो दूसरे के जब जोड़ा है तो जोड़ा दे, RX इंटू RY, चपक दे बीच में, मोर बीच में ही है तो मैं चपक दे। फिर एक बार ऐसे भावर के अंदर देख, क्या हो जाएगा? RX प्लस RZ, तो ये हो जाएगा हमारा क्या? हाँ, आया समझ? आया समझ कि नहीं आया? ये हमारा R1, देखो किसके R1 किसके बीच में? RX और RY के बीच में है, दोनों चपक दे हैं RX RY RZ। फिर एक बार बाहर के अंदर दे, सब लोग जोड़ते हैं RX प्लस RY प्लस RZ। चलो R2 किसके बीच में है? चलो बताओ जल्दी। अब दोनों RZ किस लिखे? RZ है, हाँ, RY इंटू अपॉन, देखे क्या बीच में आयन होगे ना। चल आगे क्या बता, कितना हो जाएगा? आया समझ? सब के सेम, बस चपक देना है, जिसके भी चपक दे, थोड़ा बीच चपक दे, ठीक है ना? हमारे तो काम है, कोई बीच में आई तो चपक दो, कैसे यार? आई समझ? तो ये स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट, सॉरी डेल्टा को स्टार में बदलने का नियम है। चलो जल्दी से ना लो, इसके बीच में है तो RX सेम एला चपक दे, बाकी जोड़ तो इच्छे सबके नीचे में जोड़, अभी चेंज कर दो। चलो देखो, अब इसके बाद अगर हम हमारा RX RY और RZ तीनों के तीनों क्या हो? RX बराबर किसके हो? RY बराबर किसके हो? RZ के। मान लेते हैं बराबर किसके? R के, तो यहां रख दो, तो R इंटू R होगा कि नहीं? अब ये R प्लस R कितना होगा महाराज? 3R, बढ़िया। अब आगे R से R कैंसल, तो कितना हो जाएगा? R बटे 3। तो जब ये R बाई 3 हुआ तो सबके सब क्या होंगे? R बटे 3। तो क्या समझे तुम लोग कि भैया डेल्टा से स्टार में चेंज करने पर 3 गुना कम होता है प्रतिरोध। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन मैं 2 बार एग्जाम में सॉल्व किया हूं, 2 जेई के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन। 3 3 3 है तो कितना हुई? तो 1। जैसे ये 3 3 3 है, मान लो सर ये 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो स्टार में कितना हो जाएगा? 3 बटे 3। इतना ही पूछता है देखो। तो अगर आपको डिटेल्स सबका पता है कि आते कैसे हैं तो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको कंसेप्ट इंपॉर्टेंट। चलिए नोट कीजिए जल्दी से। चलो सब लोग देखेंगे ध्यान से। इस स्टार कनेक्शन को मेरे किस में चेंज करना है? डेल्टा। तो देखो कैसे चेंज करेंगे सर, क्या बताया था? यहां के बीच में एक रेजिस्टेंस आएगा, ये हमारा RX, ये वाला RY और ये वाला RZ। आया समझ? ये 3 प्रकार के हमारे क्या बनेंगे? रेजिस्टेंस। तो देखते हैं ध्यान से कि RX क्या होगा। जल्दी बताओ। 1 प्लस बस ये आंसर है। चलो 2 और 1 3.66, इसको सॉल्व कर लेना है ना। तो RX बराबर कितना आ जाएगा? 3.66। इसी तरीके से RY किसके बीच में है?
तो कितना हो जाएगा सर, जल्दी बताओ। 3 प्लस बटे 1, 3 और 2 5 और 6 11, आर वाई का मान 11। आया सबको समझ? चलो आर जेड का मान बताओ जल्दी से तुम लोग। 3 बताओ, 1.5 और 4 कितना हो गया, 5.5। आया समझ में सबको? गुणा भाग कर लोगे? चलो नोट कर लो, आसान लगा? एक क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 31। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 31। इसमें हम क्या करेंगे, डेल्टा से स्टार में बदलेंगे। क्या बताया था, जैसे ये देखो 3 और 6 के बीच में कौन आ रहा है, देखो सब लोग R1, तो R1 किसके किसके बीच में आ रहा है सर? 3 और 6 के बीच में। क्या हो जाएगा, 3 आगे गुणा 6 बटे 3 6 9 और 9 3 आगे बोलो जल्दी, सबको जोड़ना है। हाँ 3 धन 6 धन 9 कितना हो जाएगा, 3 धन 6 धन 9, तो 6 तिया बटे कितना आ गया सर? तो R1 का मान कितना आ गया? आया समझ के नहीं आया? कितने लोग को आया समझ? बढ़िया। चलो R2 बताओ सर, चलो जल्दी से। आप किसके किसके बीच में है? 6 और तो 6 गुणा बटे, अब जोड़े थे तो 18 ही चो आएगा सर, 18 ही आएगा। 18 एकम 9 एकम 9 दूनी 18, 2 एकम 2 तिया कितना आ गया, 3। कितने लोग से आया? 3 ओम। बढ़िया। इसके बाद क्या करेंगे सर? R3। R3 बताओ किसके किसी बीच में? 3 और 9 तिया बटे 18, 3 9 एकम 9 दूनी तो 3 बटे 1 पॉइंट। कितने लोग से आया इतना आंसर? सबसे आ गया सर? एकदम आसान है। तो जब भी हमको मन करेगा स्टार को डेल्टा में और डेल्टा को स्टार कन्वर्ट करेंगे। चलो अब देखो, इधर देखो सब लोग, लिख लिया इसको? अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 32। अगर ये 1 1 1 है सर, अब कितना हो जाएगा डेल्टा में चेंज करोगे तो? क्या बताया था, स्टार से डेल्टा में चेंज करेंगे तो कितना गुना? 3 गुना। तो कितना हो जाएगा 1 का 3 गुना? तो ये कितना लिखोगे यहाँ डायरेक्ट? यहाँ सर एकदम। अगर तुमसे उल्टा पूछेगा सर ये डेल्टा है 3 3 3 है तो इसमें कितना करोगे तो? चलो, तो ये होता है डेल्टा से स्टार कनेक्शन का शॉर्टकट ट्रिक, है ना, जिससे तुम लोग 10 सेकंड में बना सकते हो कोई भी क्वेश्चन को। 10 सेकंड्स ओनली। डेल्टा से स्टार या स्टार से डेल्टा। कैसे करेंगे जल्दी? अगर स्टार है, डेल्टा में चेंज करने के लिए R को 3 से गुणा कर देंगे सर, तो सीधा सीधा कितना हो गया? 3 3 3। इसका उल्टा, इसको इसमें चेंज करना है, 3 से भाग देंगे सर, तो 1 1 1। तो विद इन 10 सेकेंड्स आपके आंसर आ जाएंगे। देख लो, तो स्टार से डेल्टा में चेंज करेंगे तो 3 गुना बढ़ जाएगा, और डेल्टा से स्टार में चेंज करेंगे 3 गुना कम हो जाएगा। चलो नोट करके लिख लो जल्दी से। याद रखिएगा सर, जीवन में अगर बैलेंस बना के नहीं चलेंगे तो लाइफ में तकलीफ होता है। देखो ब्रिज बैलेंस नहीं था, कितना तकलीफ हुई, आधा घंटा तकलीफ हो गया हमारे, ये सब स्टार डेल्टा पता नहीं क्या आगे। तो लाइफ में बैलेंस जरूरी है ना, पढ़ाई लिखाई खेल कूद जो करना करो, लेकिन बैलेंस के बना के चलो, है ना। आई समझ में? आई समझ? सब लोग बराबर समय दे, है ना। अगर कोनों का समय कम और ज्यादा होता है तकलीफ आता जीवन में, है ना। आई समझ? तो बैलेंस बना के चलना है सर जीवन में। बैलेंस नहीं होगा तकलीफ होगा। तो बैलेंस कैसे बनाएंगे देखो आगे। अब बैलेंस नहीं होगा तो तब भी हम देखो, लाइफ हमको ठीक करने का मौका देती है।
यही लाइफ की खासियत है। आपने गलत कर लिया था, बैलेंस बिगाड़ लिया था, बैलेंस बनाने का समय देता है सर लाइफ। ठीक है, बैलेंस नहीं था। अब देखो इसमें क्या था, डेल्टा है और स्टार है सर, डेल्टा भी है और मेरे पास स्टार भी है। 3 को इधर लेते हैं। अब ये बताओ, ये डेल्टा को भी चेंज कर सकते हो सर तुम, चाहो तो इस डेल्टा को चेंज कर लो, चाहो तो इस स्टार को चेंज कर लो, चाहे तो इस स्टार को चेंज कर लो, चॉइस इज योर्स। बफर सिस्टम जेखा, लेकिन बफर सिस्टम भी क्या है, वहां भी ऐसे सामान रखा नहीं, जेहन नहीं मिला है, जेहन कम मिलते मार्केट में। जैसे मैं कह रहा था रस मलाई खाए मैं 10 से 12 प्लेट, वो रेयर था। ठीक, तो ऐसे जो चीज है देख, अब यहां देखो, इसको भी चेंज कर सकते हो डेल्टा को, इसको भी चेंज कर सकते हो, इसको भी चेंज कर सकते हो, किसी को भी चेंज कर सकते हो, लेकिन हम बदलेंगे किसको, जो हमारे लिए आसान है। तो आसान कौन है सर, देखो 3 है डेल्टा, तो मैंने बताया था इसको स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। आया समझ? तो ये हमारे लिए ज्यादा अच्छा है, या तो इस स्टार को चेंज करेंगे, ये हमारे लिए अच्छा होगा। जहां सब बराबर है वो हमारे लिए ज्यादा आसान होगा। मैं तुमको बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को मैं 4 तरीके से बना सकते हैं, चारों तरीके से, इस स्टार को, इस स्टार को, इस डेल्टा को, इस डेल्टा को। लेकिन सबसे इजी कौन सा पड़ेगा, ये बस ध्यान देना है, क्योंकि नंबर तो उतना ही देके जाएगा सर, चाहे आप इतना बड़ा बनाओ चाहे इतना बड़ा, ठीक, नंबर तो उतना ही देके जाएगा। चलो, तो अब इसको किस में चेंज करेंगे हम लोग, बताओ जल्दी से। इस वाले को मैं किस में चेंज कर रहा हूं, स्टार में। अब तुम लोग बताओ ये कितना हो जाएगा, बताओ सर। 3 का अभी सिखाया हूं, डेल्टा को स्टार में चेंज करते हैं तो क्या होता है सर, क्या हो जाता है सर, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। अभी सिखाया हूं, डेल्टा से स्टार में करते हैं तो क्या होता है, 3 गुना कम हो जाता है सर। क्या हो जाता है, कम होता है। कितना गुना, तो ये कहानी खत्म हो चुकी है इसकी, इसको मैंने चेंज कर दिया किसमें, स्टार में, तो इसकी कहानी खत्म हो चुकी है सर। अब ये बदल चुका है, मैं बदल गया किसमें, 1 में। वही चीज है सर, जैसे आपकी गलत आदतें लगी हुई है, दिन और रात सोते के, गलत खाए पिए के, अगर उस आदत को सुधार लिए तो क्या हो जाओगे सर, अच्छे। अब देखो आसान हो गया ना, 1 और 3 4, बढ़िया, बोलो ना आगे। 3 और 1 4, आगे 2 और 1 1 और 1 3 कहा थे, और ये 1 आया समझ, 1 और 1 2, 3 और 1। अब सरल हो गया आंसर। तो अपनी आदतों को बदलिए सर, जो अलाली का आदत पड़ा है, जो गलत खान पान, गलत टाइम में सोने का, इन सबको सुधारो, फिर लाइफ आसान हो जाएगी, है ना। पहली बार पेट ऐसे निकले जैसे, अब भी निकले लेकिन कम है, कहीं सुबह दौड़ता मैं, ठीक, रोज। चलो, ये दोनों किस में है, समांतर क्रम में, तो क्या हो जाएगा, आर टोटल कितना हो जाएगा सर, 1 प्लस 4 दूनी 8 बटे 4 और 2 6। तो समझते हो इसको, 2 एकम 2 तिया, तो 1.66 कितना हो जाएगा, 1.66 नहीं होगा, 1.33 होगा, 1.33, तो 2. आया समझ, 4 3 एकम 3 3 एकम 3 ऐसे करते रहे, तो इस तरीके से बने। तो केवल हमने एक डेल्टा को किस में चेंज कर लिया, स्टार में, तो कहानी आसान हो गई। चलो बना लो, नोट कर लो। आई समझ में महाराज, है ना, दूसरे का काम नहीं आता नोट्स, और को बहुत सारी चीजें जो दूसरे काम नहीं आए, अपने अच्छे काम आते, ठीक महाराज। बाकी बन ये ठीक है ना, इसलिए संस्कृत में श्लोक बोलता हूं मैं, इसलिए पुस्तकस्था तू या विद्या पर हस्ते गतम।
कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। पुस्तक में स्थित विद्या विद्या नहीं है और दूसरे के हाथ में दिया हुआ धन धन नहीं है, क्योंकि दोनों समय पे काम नहीं आते। आया बात समझ? अब देखना इसी क्वेश्चंस को हम और कैसे बना सकते हैं दूसरे तरीके से सर। चलिए सेम क्वेश्चन है, हाँ सेम क्वेश्चन। क्या क्या डेटा था सर? 3 और ये वाला 1। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले स्टार को चेंज कर रहा हूं सर इस बार। देखना, देखने का नजरिया सर, केवल देखने का नजरिया सीखिए केवल, कि हम क्वेश्चंस को और कितने टाइप से बना सकते हैं। केवल एक ही तरीका नहीं होता किसी चीज को सॉल्व करने का, बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, उस प्रॉब्लम को डील करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स आपके पास होंगे। ठीक ठीक, जैसे एक प्रॉब्लम आगे मान लें तो उसका सॉल्यूशन कितने तरीके से निकाल सकते हैं, ये किस पे डिपेंड करता है? पर्सन टू पर्सन। बहुत सारे तरीके होते हैं प्रॉब्लम्स को डील करने के। चलो देखो ध्यान से, अब यहां पास मेरे पास क्या है सर? चलो बताओ तुम लोग। ये स्टार को डेल्टा में चेंज करना है, कैसे करेंगे सर? कैसे करोगे जल्दी बताओ। तो इस स्टार के इन दोनों के बीच एक रेजिस्टेंस आएगा, इन दोनों के बीच एक रेजिस्टेंस आएगा, इसके बीच में, और इसके बीच में एक रेजिस्टेंस आएगा, ऐसे करके। ठीक टाइप पे दिखाते हैं। आया समझ? चलो आएगा समझ थोड़े देर में कैसे कैसे चीजों को लिखते हैं। क्या कुछ और दिख रहा है? जो देखना चाह रहा हूं वही देखो, दिखाना चाह रहा हूं, अंतर मत देखा। कुछ और दिख रहा साहब? आपने देखा था, समझ दिखात नहीं हो। ठीक है अविनम भाई, तयाने तक देखा था, मैं तो स्टार डेल्टा सिखाता कलर वो सिखाते हैं। आप बता, 3 है तो स्टार डेल्टा में चेंज कर क्या हुई? मारा चेसिल पे 3 गुना बढ़ जाएगा सर। तो देखो ये 3 है तो ये 3 गुना बढ़ेगा, कितना हो जाएगा सर? तो ये वाला, ये वाला, ये वाला आया समझ? अब अगर ये डेल्टा में चेंज हो गया तो इसकी कोई मतलब है क्या सर? इसको हटा दिया। ये क्वेश्चन, इसकी कोई जरूरत है? काला काला उड़ा दे। ये सॉरी, अंदर के चिन्ह को कर रहे हैं ना हम लोग। तो ये वाला अंदर का समस्या खत्म हो गया, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया सर। ये प्रॉब्लम दे रहा था मेरे को, मैं प्रॉब्लम ही खत्म कर दे। ऐसा हर जगह नहीं होता महाराज कि कोई खत्म कर दो, ठीक है ना? मारपीट से हल नहीं निकले, लेकिन कई बार करना पड़ता है ना? ठीक, अगर समझाने पे समझते तो महाभारत नहीं होता ना। ठीक, समझाया नहीं समझे ना कई जन मन, तो महाभारत करने पड़ते कई पे, हर पर जरूरी नहीं है इसमें। चलो, तो ये तुम लोग के लिए वार्निंग है, समझाने से समझ जाओ नहीं तो फिर दूसरा तरीका अपनाएंगे। तो कितना हो गया सर? ये देखो 9 ऊपर में है, ये 9 और 3 किस में है? समांतर क्रम में है ना सर? समांतर क्रम में। और ये देखो ये दोनों किस में है? ये भी समांतर क्रम में। तो कितना है? आया समझ कि नहीं आया? नहीं आया सर। ये था पहले, ये दिख रहा है। अब मैंने इस स्टार को बदल चुका हूं, इस स्टार को किसमें? जब मैंने अपनी आदतों को बदल दिया तो वो आदत मेरे पास दोबारा आएगा क्या? नहीं आएगा, वो खत्म हो चुका है सर। तो ये खत्म हो चुका है ना, इसको कहानी खत्म हो चुकी है, इसको मैंने बदल चुका हूं, है ना? जैसे बदल के बदल दे हैं भाई, सामान्य आदमी से बदल दे। जैसे कहते नहीं, सोन चांदी से बदल नहीं देते, पुराना होगा डिजाइन बदल के दूसरा ले आ। ऐसे भारी हर चीज में ऑप्शन होना चाहिए।
लेकिन नहीं रहा है ना हर जगह ऑप्शन। ठीक, चलो 9 है ना, हर जगह स्नैप ना ऑप्शन एक्सचेंज। चलो आज समझ में आई। अब ये 9 इसके और इस पॉइंट के बीच में है ना, अब ये इस पॉइंट में कनेक्टेड है सब, तो ये दोनों कौन से क्रम में है? ये दोनों, इसके साथ ये जुड़ा हुआ है। अब आया समझ? चलो अब ये अगर समझ में आ गया होगा तो मैं इसको थोड़ा बड़ा ही बना देता हूँ। कुछ लोग बोल रहे थे सर बड़ा चाहिए, है ना, बड़ा चाहिए तो बड़ा मिलेगा। अब क्लियर? ऊपर में कितना था? 9 है तो 9 रख दो। चलो अब आगे बताओ कौन कौन सा समांतर क्रम में है? समांतर क्रम में है और इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, देखो इस पॉइंट पे। फिर ये दोनों किस में है? समांतर क्रम। अब आया समझ कि नहीं आया? अब है ना, जिसको नहीं आया फिर वही मैं कहे समझाया, मैं नहीं समझाया तो आदमी फिर, हाँ वही तो ऑप्शन तो ये लास्ट में फिर। चलो सर हाँ, इसके बीच निकालना है सर, ए और बी के बीच में। चलो अब ये किस में है? ए और बी के बीच में है। ये दोनों किस में है सर? समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम में कितना हो जाएगा? 9 और 3, 9 गुणा 3 बटे, सॉरी आने गलती कैसे दिखते हैं अपन जानता है? 9 और 3 गलती हमेशा दूसरे को दिखता है ना, प्लस ये 10। चलो सॉल्व करो इसको, हल करो जल्दी से कैलकुलेटर में। कितना आएगा? 3 एकम 3 चौक 12, 9/4। आगे बताओ 9/4 धन कितना? 0.9 हुआ ना, 4 दूनी 8। आगे चलो 9 कितना हो जाएगा? जोड़ो कैलकुलेटर में, जोड़ो कितना आएगा? 11.25 आया कि नहीं सबको? सॉल्व किया तो महाराज सॉल्व करा। जोड़ो जोड़ो ना, कैलकुलेटर में करो आएगा, सेम आएगा। हाँ हाँ 0.9 है ना। अरे गलत कौन बताया? गलत सलत कितना आएगा? 3.1 आया समझ? आंतर मत बताया करा। चलो अब आगे इधर देखो जल्दी। अब ये 9 है, ये 9 था ना, और ये नीचे में कितना है? 3.15। अब इसको सॉल्व करेंगे कौन से क्रम में है सर? ये पैरेलल में। कितना हो जाएगा? 9 गुणा 3.15 और 9 3 12.15। चलो कैलकुलेटर में सॉल्व करो जल्दी से। दिख रहा है तो 12 9 27, 12 दूनी 24, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। 2.3। अब ये बताओ इसको पहले सॉल्व किए थे तो कितना आया था सर? आया था। अब ये बताओ ये तरीका आसान था कि वो तरीका? ये आसान है ना, तो मैं कह रहे हैं तो मतलब भाई बनाओगे नंबर तो उतना ही देगा, चाहे ऐसे बनाओ। और देखो इस मेथड से बनाया 2.33 आया, और इस मेथड से बनाया तब भी कितना आया? 2 पॉइंट आया। समझ में कि नहीं आया? तो हर तरीके से जैसे बनाओगे कितना आएगा आंसर उतना ही आएगा सर, तरीका वही रहेगा। क्लियर हुआ? क्लियर हो कि नहीं? जल्दी बताओ। आया समझ? ठीक ठीक आया समझ कि नहीं आया? यहाँ तक आ गया ना समझ? अब
आया समझ के जल्दी बताओ। अब एक काम करो तुम लोग, अब ये कितना था? चलो अब एक काम करो तुम लोग, इस वाले डेल्टा को चेंज करके दिखाओ, अब भी सेम आएगा। चलो डेल्टा को चेंज करो और बनाओ, टाइम दे रहा हूं। चलिए देखिए सब लोग, हाँ ठीक, बनाते रहो तुम लोग, जिन लोग को नहीं बन रहा है। देखो देखो इधर, इसको हमको किस में चेंज करना है सर? इस वाले को किस में चेंज करना है? डेल्टा को किस में चेंज करेंगे? स्टार में चेंज करेंगे। तो बताओ कहां पर आएगा एक स्टार? यहां पर आएगा? इन दोनों के बीच में आएगा कि नहीं आएगा? अभी देखो किसके किसके बीच आ रहा है? 3 और 3 की, इस 3 और इस 3 के बीच आ रहा है, इन दोनों को चिपकाओ। ये R1, चलो R1 R2 और ये R3, तो इसके इसके बीच में आएगा कि? चलो अब समझ गए? अब समझ गए कि नहीं कि भैया इसके बीच में एक आएगा, इनके बीच में एक आएगा, इनके बीच एक आएगा। आएगा सर? आएगा कि नहीं जल्दी बोलो। अब आया समझ यहां तक? आगे कौन बताएगा? कौन कौन मिटेगा? ये मिटेगा कि नहीं? ये वाला मिटेगा और ये वाला बस बचेगा। ये वाला मिटेगा कि नहीं? मिट जाएगा। और कौन सा मिट जाएगा? बगल वाला, है ना। तो एक चीज बदले में बहुत सारा चीज बदल जाती है जी। केवल अगर तुमने एक आदत सुबह उठने का चालू कर लिया तो उसके साथ साथ तुम्हारी बहुत सारी चीजें भी चेंज होगी धीरे धीरे। आया कि नहीं समझ जो बोल रहा हूं? अब चलो 3 और 3 के बीच में है तो 3 गुणा 3 बटे 3 3 6, 6 और 1 7। आया समझ के नहीं? सबको जोड़ेंगे 3 3 और 1 को, कितना हो जाएगा? 7 होगा कि नहीं? 3 तिया 9 बटे 7, दशमलव में चेंज करो। 1.28। अब जो जहां पर है उसको वहीं पर कनेक्ट करना है। अभी 3 एकम 3 बटे 7, चलो कन्वर्ट करो। 7 चौक 28, 0.42। इसका मान कितना आया? 0. इसका इसका फिर 3 × 1 ये भी है तो इसका भी सेम आएगा 0.42। अब देखो ये किस में, अब देखो समझ में आ गया होगा अब लोगों को जो मैं समझाना चाह रहा हूं। आया कि नहीं समझ? अब देखो ध्यान दो, ये दोनों किस में है? महाराज चित्र। ए मतलब ओ, वाह। ए मतलब का, सीरीज। कौन सा में है? सीरीज में है सर दोनों। सीरीज में कैसा होगा? जुड़ जाएगा सर। जोड़ो, कितना हो जाएगा? जोड़ो 3.28 और 3.28। वाह जोड़ो, वही कैसे हुई? 3.4 बात चोर गया सर खाली। 3 अरे बोलना सीधा बोल। 3.42 नहीं दिन जा, 3.4 नहीं दे, 0.42। अब ये दोनों किस में है? पैरेलल में है सर। पैरेलल में क्या होगा? चलो अब जोड़ो, जोड़ घटा उड़ा भागा। हाँ देखिए अनेक गलती कैसे दिखता है तुरंत। अपने गलती नहीं दिखाया आदमी का। चलो अब गुणा भाग करो। 4.28 गुणा 3.42 अपॉन पैरेलल में। चलो 8 2 10,
हासिला 7.4 और 3 7, इतना है 7.7 प्लस क्या करोगे 0.42। इन दोनों को सॉल्व करेंगे ना, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये सीरीज वाला रेजिस्टेंस आएगा, ये वाला बीच में, और ये जुड़ के हमारा टोटल आर ए भी आ जाएगा। चलो कैलकुलेट करो कैलकुलेटर में, आंसर आ जाएगा, जल्दी बनाओ। कितना आएगा? 2.33 आएगा कि नहीं बताओ? आएगा, कैलकुलेट करो जल्दी से। कौन कौन लगत कैलकुलेटर गलत? अपन गलती नहीं देखना है, कैलकुलेटर गलत कर ही। कैलकुलेटर गलती नहीं करता, मशीन कभी गलती नहीं करता सर। गलती कौन करता है? इंसान जो उसको बनाया है समझ? रूल बनाने वाले ही रूल तोड़ते हैं सर। हाँ, तो वही है। मैंने क्या किया इस बार, इस वाले डेल्टा को मैंने चेंज किया। इस वाले डेल्टा किस में चेंज किया? स्टार में। स्टार में जैसे ही हमने चेंज किया तो ये इस तरीके से आ गया सर। इस सेट को चेंज कर सकते नहीं आते। इसीलिए तुमको सिखाना चाह रहा हूं मैं कि बहुत सारा चीज है, इसको स्टार को, इस स्टार को, इस स्टार को, 2 ठो स्टार 2 ठो डेल्टा, लेकिन सरल कैसे पड़ेगा सर? देखो ये कठिन लग रहा है थोड़ा सा। क्यों कठिन लग रहा है? कैलकुलेशन कर रहा है। कैलकुलेशन यहाँ थोड़ा सा टफ है। देखो दशमलव कठिन नहीं है, दशमलव में आ गए इसलिए तुमको तकलीफ लग रहा है। तो हमेशा याद रखना नंबर तो उतना ही देगा, इसलिए हमको क्या करना रहता है? देखना पड़ता है कि कौन सा तरीका से सबसे सरल तरीके से बनेगा। तो इसके पहले मैंने बताया था ये वाला तरीका, इसके पहले ये वाला तरीका बताया था, याद करो। तो सबसे तरीका आसान इसी तरीके से आया था। तो एग्जाम में इसी चीजों को तुमको चेक करना है कि कौन सा ऐसा तरीका मैं लगाऊं कि क्वेश्चन दिए गए समय में बने और आसानी से बने, है ना? सही तो बनाने छे, ठीक। मेरे सब्जेक्ट में कोई स्टेप मार्किंग नहीं मिलता, सही तो सही, गलत तो गलत, डायरेक्ट है तो 0। इस बार क्या करना है? इस वाले स्टार को चेंज करना है, वाले को, ये वाले को, इस वाले स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना है, फिर बना के देखना है कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं। तो ये होता है तरीका। एक क्वेश्चन को 4 प्रकार से बनाना है। 4 क्वेश्चन को एक प्रकार से बनाने से अच्छा है एक क्वेश्चन को 4 प्रकार से बनाइए, ताकि आपका दिमाग जो है विकसित हो कि एक क्वेश्चन को आप 4 प्रकार से बना सकते हो। उस तरीके से अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स आई तो 4 प्रकार से हल कर सकता था, है ना? हाँ? एक 5वां तरीका है, छोड़ के चल दे। जरूरी नहीं बनानी हर क्वेश्चन ला। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। अब इस बार क्या करेंगे हम लोग? इस वाले स्टार को किस में चेंज करेंगे? डेल्टा। तो देखो इस वाले स्टार को चेंज करेंगे डेल्टा में, तो इस तरीके से बनेगा ये वाला। इस वाले के यहाँ आएगा एक वाला, एक यहाँ पर आएगा। अब इसको चेंज करो इस स्टार को डेल्टा में, जहां पर क्या था देखो 3 और ये 3, 3 और 3 के बीच में कैसे करते हैं? याद करो कैसे किए थे? R बराबर कैसे किए थे? हाँ चलो बताओ जल्दी। 3 + 1, देखो इन दोनों के बीच में है तो कैसे करते हैं? 3 धन 1 धन 3 एकम 3 बटे, याद आया? तो R का मान ये कौन सा है? R ये वाला R1, इसका मान कितना आया? 3 और 1 4, 4 और 1 5। इसे यहाँ कितना लिख दूँ? अब ये 3 और 3 के बीच में है तो कैसा हो जाएगा? चलो बनाओ। 3 धन 3 3 धन 3 धन 3 गुणा 3 बटे 1। तो ये R का मान निकल जाएगा R2, कितना हो जाएगा? 6 और 9 15। इसका 3 और 1, अभी 3 और 1 भी सॉल्व किए हैं, 5 आया था। तो सिमिलरली करके यहाँ 5 लिख सकते हो सर। यहाँ कितना लिख सकते हो? 15, तो ये 5।
अब देखो इसकी कहानी खत्म हो चुकी है। अब इस आदत को मैंने बदल दिया है। आदत बदलने के बाद फिर सुधने देना है। अब एक बार बदल डाले हंसता उमा स्ट्रिक्ट रही, सुबह उठ के दौड़ा रोज। आया समझ के नहीं आया? जल्दी बोलो। पटकत का चारा मत रहा यार, शांत रहा। हाँ तो ये देखो 3, अभी देखो ये 3 था और ये 15 था। ये दोनों समांतर क्रम में है, इसके साथ ये और ये समांतर क्रम में है, और फाइनल के साथ ये क्या आएगा? श्रेणी क्रम में। आया समझ के नहीं आया बताओ? अब ये 3 था और ये 15 था, ये और ये। अब ये दोनों के कौन से क्रम में है सर? समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में कैसे सॉल्व करते हैं? 3 गुणा 15 बटे 3 धन 15 धन इसका 3 गुणा 5 बटे 3 धन 5। चलो सॉल्व करो, कितना आएगा? तो ये दोनों समांतर क्रम, ये दोनों समांतर क्रम में थे, जो भी आएगा इसके साथ ये दोनों किस में थे? श्रेणी क्रम में आए सर। कितना हो जाएगा? सॉल्व करो कैलकुलेटर में जल्दी से। 3 पंचे 15 बटे, चलो सॉल्व करो। 1.875 जल्दी बोलो। बोला था सर 4.375 अब इसके बाद क्या करेंगे? ये देखो ये दोनों समांतर क्रम में आ गए, पैरेलल में आ गए ना सर दोनों। कौन कौन सा? कितना कितना? 4.375। चलो सॉल्व करो अब। और ये 5 समांतर क्रम में सॉल्व करो सर, कितना आएगा? 2.33 आ जाएगा। 5 गुणा 4.375 बटे 4.357 धन। आया कि नहीं सर? तो क्या समझे कि मेथड बदलने से आंसर नहीं बदलता। ठीक उसी तरह कपड़े बदलने से इंसान, है ना? जैसे यार कपड़ा बदल के आगे आज नया नया रंग रंग के पहन के आया है तो चेंज हो गया का? वो जोजवत रही, चाहे बोला कुछ भी पहना के भेज। आई समझ में? छोटे हमारे दिल बड़े हैं। आया समझ के नहीं आया? जल्दी बताओ। आया समझ सबको? तो इस तरीके से हम एक क्वेश्चन को 4 प्रकार से बना सकते हैं। एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका कंपलसरी आएगा स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन से। आया समझ? कितने लोग समझ पाए? चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे। चलिए तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 35। ये आपके लिए होमवर्क है। इसमें आपको क्या क्या निकालना है? आरएबी, आरबीसी और आरसी। ठीक है, आया समझ? कॉपी में ड्रॉ कर लो। ठीक, और कल बना के लाना है। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 8 इलेक्ट्रिकल सर्किट। इसमें हम देखेंगे सर्किट से रिलेटेड और क्वेश्चंस, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस, नेटवर्क रिडक्शन टेक्निक्स। जब ब्रिज वेट स्टोन ब्रिज क्या हो, बैलेंस नहीं, तब कैसे करेंगे सर? जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें हम लोग चेक कर रहे हैं कि भैया P/Q कितना है, R/S के बराबर है क्या? R/S के बराबर नहीं है। तो देखो आगे 3/3 बराबर है क्या 3/1 के? नहीं। तो यहां पर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, नॉट सॉल्व। तो अब कैसे करेंगे? इसके लिए कुछ और कनेक्शन हमको देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहां तक नोट करो। चलो नहीं, अब यहां ध्यान दो कि यहां पर ये ब्रिज बैलेंस नहीं है तो ये वाला गायब नहीं होगा।
है ना, घर में 2 जन आगे तकलीफ नहीं हो जाएगी, एक जन तो सबला नहीं आदमी से। अब अगर देख बीच में आ गए एक जन, नहीं 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 मोह रहा कहते तकलीफ में आ जाएगी तो क्या करे पड़ी। अब एक बाप कुछ व्यवस्था करे पड़ी भाई, 2 जन नेता एक अलग व्यवस्था करे पड़ी। तो इस टाइप के कनेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन। आया समझ, स्टार एंड डेल्टा, स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन। देखो कैसे होता है, इस तरीके से, है ना, दिख रहा है। ये होता है हमारा स्टार और डेल्टा कनेक्शन, दिख रहा है। ये इस टाइप का न्यूट्रल तुमको दिखता है। अब देखो इसको ट्रांसमिशन लाइन में दिखा रहा हूं तुमको, ट्रांसमिशन लाइन। देखो ये इस टाइप के देखे हो सब लोग, इस टाइप के कनेक्शंस ये देखे हो कि नहीं, ये 3 सेम है, 3 पैरेलल कनेक्शन देखे हो कि नहीं। तो इस टाइप का कनेक्शन क्या बोलेंगे सर, कौन कौन से देखे हो, ये वाला देखे हो, ये वाला कौन सा है, ये वाला कौन सा है ना, ठीक, इस टाइप के। आया समझ। इस टाइप का कनेक्शन 3 फेज ट्रांसफार्मर में देख सकते हो तुम लोग, ट्रांसफार्मर देखे हो कि नहीं सब लोग, इस टाइप का कनेक्शन ट्रांसफार्मर का भी होता है, ठीक। और देख सकते हो ओवरहेड पावर, बहुत सारा चीज़ देख सकते हो, जो जैसे ये कौन सा फेज का ट्रांसफार्मर है, 3 फेज ट्रांसफार्मर। अब 3 इनपुट आते हैं इसमें, है ना, जैसे ये देखो 3 इनपुट आया, 3 इनपुट आ रहा है इधर से, दिख रहा है कि नहीं। देखो ध्यान से, ये तुम्हारे घर के आसपास वाले भी ट्रांसफार्मर होता है। देखो 3 कनेक्शन आया, 3 आ रहा है। अब ये यहां के बाद तुमको यहाँ के तरह लाइंस दिख रहे हैं सर, 1 2 3 4 5, 2 ट्रांसफार्मर दिख रहा है, लग रहा है 1 2 3 4, अब 4 ही रहते हैं। तो डेल्टा आता है और स्टार जाता है ना, ये दोनों तरीके से। तो डेल्टा और स्टार कनेक्शंस, है ना। देखो और बहुत सारे दिख जाएंगे तुमको, नॉर्मल ट्रांसफार्मर्स, ये है ना, ये देखो ये वाला, ये तुम्हारे घर के आसपास वाला, घर के आसपास देखे ऐसा वाला है। तो इसमें कितने फेस आते हैं सर, 3 फेस आते हैं। और 3 फेस आते कैसे हैं, किस प्रकार से आते हैं, डेल्टा में आएंगे, किसमें आएंगे, और जाएंगे किसमें, स्टार। एक बार प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ तुम लोग को और कुछ ट्रांसफार्मर, ताकि तुम लोग क्लियर हो। ये तुम्हारे घर के आसपास वाला ट्रांसफार्मर दिख रहा है, ये इसमें थोड़ा और क्लियर होगा। तो इसमें 3 तार आते हैं और 4 तार जाते हैं। तो 3 तार मतलब क्या हो गया, डेल्टा। जैसे जस्ट इसको खिड़की खोलोगे तुमको 3 तार आए हुए दिखेंगे ऐसे करके। ये घर के आसपास जो ट्रांसफार्मर होगा तुम लोग के, वो इस टाइप का होगा। ठीक है, चलो ठीक। तो जो हमारा घरेलू परिपथ जो रहता है हमारा घर के आसपास, तो यहां से 3 तार आते हैं इस तरीके से, 3 लाइन आते हैं घर के आसपास जो ट्रांसफार्मर होगा। और तुम्हारे पास इसके बाद देखा होगा तुम लोग 4 लाइन जाते हैं। कौन कौन सा लाइन, रेड, येलो और ब्लू। ऐसा ही क्यों सर, है ना, आया समझ कि नहीं। 3 तार 4 तार देखे होगे नहीं तुम लोग, रेड येलो और ब्लू। रेड येलो और ब्लू। और एक होता है न्यूट्रल सर,
तो जैसे घर में सप्लाई देना है तो एक फेस को दे दो और एक, तो ये घर में अपना सप्लाई पहुंच जाता है सर। इसलिए जो हमारे घर के आसपास जो ट्रांसफार्मर होगा वो कौन सा ट्रांसफार्मर होगा? डेल्टा टू स्टार। आज आप लोग जितने भी आपके आसपास के घर है ना, यहाँ घर की जरूरत नहीं, कॉलेज के पीछे में जावे तो दीजिए पीछे साइड, तो 3 तार आएगा, चौथा तार निकलेगा केबल से, तो हम क्या उसको बोलेंगे? डेल्टा टू स्टार। देखो दिख रहा है स्पष्ट, 3 फेस दिख रहा है, 1 2 3 फेस दिख रहा है सर, और एक न्यूट्रल दिख रहा है ना, रेड येलो ब्लू इस तरीके से देख सकते हो, 3 फेस और न्यूट्रल। तो हर में यही होता है, जितने आसपास हमारे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं सब इसी तरीके के लगे रहते हैं। देखो दिख रहा है स्पष्ट, 3 फेस आया, तो 3 आया मतलब डेल्टा में आता है और स्टार में जाता है। देखो उसका 4 तार जा रहा है इस तरीके से। क्लियर हुआ कि नहीं? अब क्लियर होगा, फाइनल बताओ जल्दी, हाँ कि ना? ठीक, तो ऐसे देख सकते हो। अब तो ये डेल्टा और स्टार कनेक्शन क्या होते हैं इसको समझते हैं, चलिए। तो अगर स्टार कनेक्शन मान लो जैसे ये 3 फेस था, अभी कौन कौन सा फेस बताओ? रेड, येलो और ब्लू, और एक न्यूट्रल। अगर ये सब को एक साथ जोड़ दिया जाए, एक सिरा इसका उभयनिष्ठ कर दिया जाए, तो इस टाइप के कनेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टार कनेक्शन। न्यूट्रल को हटा देते हैं अभी, बस 3 रेजिस्टेंस लिया, केवल उसका एक सिरा को कॉमन किया, R1 R2 और R3। इसका एक सिरा ओपन है, एक सिरा क्लोज है सर, तो इस टाइप के कनेक्शन को क्या बोलेंगे? स्टार कनेक्शन। आया समझ? अब ये तो ना तो सीरीज है ना ही पैरेलल। सीरीज में क्या था सर? एक रेजिस्टेंस और दूसरा रेजिस्टेंस इस तरीके से जुड़े थे। यहाँ 3 तीसरा आ गया, यहाँ पर तो तीसरा आ गया, तो इस टाइप के जो जॉइंट है उसे क्या बोलेंगे? स्टार कनेक्शन। तो इसको ऐसे देख सकते हो, ऐसे देख सकते हो, ठीक, या इसी को और इस तरीके से भी देखा जा सकता है। हाँ मतलब रिश्ता वही, सोच नहीं टाइप का है। क्या हो गया है ना, इस तरीके से, इसी को इस तरीके से भी कनेक्शन करते हैं, इसको भी हम क्या बोलते हैं? स्टार कनेक्शन। ये आया समझ? तो ये तीनों के तीनों क्या है? सेम चीज है। कौन सा कनेक्शन है हमारा? आया समझ? अब देखिए डेल्टा कनेक्शन, सेम चीज। देखो ये एक रेड, कौन कौन सा फेस होता है बताओ? रेड, R, येलो और ब्लू, 3। अब इसमें क्या करूं मैं? R1 R2 R3, इसको इससे कनेक्शन कर दूं, इसको इससे कनेक्शन कर दूं, इस वाले को इससे कनेक्शन कर दूं। तो इस टाइप के कनेक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग? इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाएंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाऊंगे इसको, तो रेड येलो ब्लू, रेड येलो और ये ब्लू। तो इस टाइप का जो त्रिभुज वाला दिखेगा वो क्या है? डेल्टा। है समझ? ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। त्रिभुज मतलब, और इस टाइप का स्टार, समझ गया इसको? तो स्टार तुम लोग अभी जाके देखना, बाहर में तार आया होगा तो इस तरीके से गया होगा ट्रांसमिशन में। 3 तार गया है ऐसे, त्रिभुज के फॉर्म में जाता है, त्रिभुज के फॉर्म में जाता है इस तरीके से। तो ये हमारा कौन सा हो जाता है? डेल्टा। है समझ? देखो इस तरीके से। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। अब तुम लोग इंटरनेट का जमाना है, तुम लोग देख सकते हो हर चीजों को। देखो दिख रहा है सब चीज, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। 3 फेस दिख रहा है कि नहीं? डोमेस्टिक वाला ये सब देखो, इतना बड़ा बड़ा। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर्स में। अभी हम लोग केवल क्या पढ़ रहे हैं? पावर सिस्टम के बेसिक चीज़ों को समझ रहे हैं। इसके बाद ये सब पढ़ाऊंगा नेक्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है? दिख रहा है? और जो हमारे घर के आसपास आता है इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन लाइन। ये 3 फेस।
ठीक, 3 फेज की ट्रांसमिशन लाइन इस तरीके से, इसमें 1 2 3 3 फेज गया कि नहीं, ये 3 फेज गया, इसे क्या बोलेंगे 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन। है समझ? चलो तो घूमे गया है कि नहीं यार घूमन? सब जाओ सुबह दौड़ के आओ सुबह। चलो तो ये हमने सीखा कि भैया स्टार और डेल्टा नाम के भी 2 कनेक्शन होते हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन कैसे रिलेटेड, अब तुम लोग को कितना स्टार कितना डेल्टा दिख रहा है बताओ इसमें? क्या दिख रहा है इसमें? 2 डेल्टा 2 स्टार। बढ़िया। कितना डेल्टा? त्रिभुज कितने दिख रहा है सर? एक ही वाला त्रिभुज और एक, देखो आगे ना ट्रायंगल काउंटिंग। ठीक, ये स्टार दिखा, एक उल्टा स्टार दिखा, तो सब सब्जेक्ट एक दूसरे से लिंक है, ऐसा थोड़ी ना है। कितने त्रिभुज है इसमें? त्रिभुज मतलब क्या है? डेल्टा। और ये लाइन 1 2 3 लाइन जहां ज्वाइन होते हैं उसे क्या बोलेंगे? स्टार। ये वाला 1 2 3 लाइन मिला वो क्या हो जाएगा? स्टार। अब देखो तो यही चीज यहां सीखना है, तो यहां लिख लो 2 स्टार हैं और 2 डेल्टा। आप किसी भी एक स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करके इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, किसी भी को, बस एक को हमको चेंज करना रहता है, बाकी दुनिया चेंज रहती है। जैसे तुमको केवल अपनी आदतों को सुधारना है सर, जो अलाली है उसको बस त्याग दो, बस जाना महाराज, अलाली बस को त्याग दो इंजीनियरिंग में। है ना? आलस्यम ही मनुष्य नाम शरीरस्थ महारिपु। मैं अपन एमा लिखा रहे हैं, मतलब ऐसे सुविचार में अपने रूम में लिखे रहे हैं, मैं 8 बजे उठाऊँ, तो ऐसे नहीं, तो ये करना है, ठीक है? ठीक महाराज दौड़ा, तो उठ के सूतना नहीं है फिर क्या काम के, फिर दौड़े कह रहे हैं, महू कह रहे हैं आज। ठीक, चलो आए समझ यहाँ तक। अब सीखेंगे हम लोग इसको बदलते कैसे हैं सर, अपने हिसाब से, डेल्टा को स्टार में और स्टार को डेल्टा में। इसके लिए पहले देखो कैसे बदलते हैं। ये हमारा कौन सा कनेक्शन है? स्टार। स्टार को बदलना किस में है सर? डेल्टा। तो बदलेंगे कैसे देखो, जब मिटाना ही था तो बड़ा क्यों की कहते। स्टार को हमको किस में चेंज करना है? डेल्टा में। कैसे चेंज करेंगे सर? देखिए ध्यान से, बहुत आसान है, एक बार बात है, जीवन भर नहीं भूल पाते हैं। ठीक ठीक, कोनो याद रहे चाहे मत रहे, स्टार डेल्टा याद रही, ठीक, तो भूल के भी नहीं भूला पास। ठीक है, जैसे मैं नहीं भुला पाया बोला आज तक। ठीक, R1 R2 R3 तक खर्चा कर रही, कैसे आती हैं? RX R1। ठीक, देखो जरा, ये दिख रहा है? स्टार को किस में चेंज करना है सर? ध्यान देखना सब लोग, एक बार में हो जाएगा। ठीक, नींद को थोड़ा त्याग दो, आलस्य को, अब तक वो कुर्सी मत बैठ कर यार, आओ मतलब एकदम थोड़ा सा भाई पढ़ाई लिखाई। हाँ तोर वो बने नहीं हो तो समझ है चिल्ला, तोर वो नहीं बने हैं, कोई आप बने हुए हो, वो किसी और के। ठीक, क्या कर बीच में है सर? ये RX है ना, देख R1 R2 के बीच में कौन आगे? RX। एकदम आसान है, देखना RX। अब इसका मान निकालना है सर मेरे को, तो किसके किसके बीच में है सर? R1 प्लस प्लस, दोनों चिपका दे पे, चपक दे, R1 R2 बटे इन दोनों के बीच में कौन नहीं है? बोला ले आ नीचे में। आई समझ? चलो एक बार और RY बताओ, चलो तुम लोग।
R2 प्लस अंगड़ाई बता प्लस R1 हाँ ओकर ध्यान अंते बहे मैं कहे ना चाह के भी नहीं भुला पाओ महाराज है चला RZ आया सर समझ? एक बार में याद हो जाएगा जीवन भर के लिए, है ना, भूल भी नहीं पाओगे इसको। प्रकाश भुला जाए यार तो कैसे कहा था एक दिन भुलाए कि क्या, है ना। आदत देखो डिसकंटिन्यूटी दिक्कत होता है ना। ठीक, मैं बहुत जरूरी होता है तो क्लास मिस करता हूँ, ऐसा नहीं कि R1 R2 और R3 कैसे, तो इनके बीच में है तो एक बार इनको जोड़ दिए, इनको एक बार चपका दें और जो नहीं रही से ले आए 2 और 3 तो 2 प्लस 3 तो दोनों गुणा हो गए, फिर एक जन बीच में आ गए कौन R1, है ना। जैसे दो जन आदमी है बीच में बातचीत चलीस, है ना, मैं गए तो लड़ाई झगड़ा चालू हुई, समझाया मतलब समझाए के बाद लड़ाई झगड़ा चालू हुई, तो यही होता है कई बार। ठीक, कैटलिस्ट बढ़ा देता है या तो चलो बनाए नोट कर लो एक चलो यही तो होता है। देखो ये 2 जन आदमी रहे थे, पहले बातचीत करते थे, फिर बातचीत ज़्यादा बढ़ जाता है तो लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है, तीसरा आदमी लाल पड़ता तो फिर अंगड़ाई लेते सर थोड़ा क्या जा घूम के एक बार मैं जाना तोर का दिव्य दृष्टि है, आँख खोल के सोए के मछली हो गम्मत देखे कर अंदर देखे मत जाकर। चलो देखो अब एक किसको किस में चेंज किया आप लोग, हम भी स्टार को डेल्टा में। अब देखो डेल्टा को स्टार में, पहले इसी को और देख लेते हैं एक बार। अगर मान लो कि सब बराबर है, सब क्या है, इफ R1 बराबर फिर वहाँ कहा था ना क्या जब चलो देखो R1 और R2 बराबर है तो RX कितना हो जाएगा, R प्लस तो R प्लस R प्लस R 3R। अब देखो सब बराबर है कि नहीं, ये बराबर होगा RY के, ये बराबर होगा किसके, RZ। तो यहां क्या समझे, अगर सभी के सभी प्रतिरोध बराबर हैं तो किसको किस में चेंज कर रहे हैं, स्टार को डेल्टा में। तो प्रतिरोध जो है 3 गुना बढ़ रहा है सर, कितने गुना, 3 गुना बढ़ रहा है। तो अगर तुमको बोलेगा 2 लोड है, सेम स्टार में है सेम डेल्टा में है, तो कौन ज्यादा होगा, क्या होगा, इसका मान ज्यादा होगा सर, 3 गुना। बढ़िया, ऐसा समझ, चलो नोट कर लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब किसको किस में चेंज करना है, डेल्टा को स्टार। देखिए ध्यान से एक बार में याद हो जाएगा, वही मैं कह रहा हूं, भूलना चाहोगे भी नहीं भूल पाओगे तक, है ना। RX, अब मान लेते हैं यहां से जो आएगा वो R1 होगा, यहां से R1, ये R1 हो गया, R2 और ये R3। अब ये R1 है किसके बीच में, R1 है किसके बीच, RX और थोड़ा बड़ा करें क्या, RX और RY के बीच में देखे थी, दिखाते कि नहीं, दिख रहा है, हाँ। अब इसके बीच में है सर, है ना, तो 2 जन के
जब जोड़ाए है तो जोड़ा दे आर एक्स इंटू आर वाई, चपक दे बीच में आ गया मोर बीच में ही है तो मैं चपक दे मतलब। फिर एक बार ऐसे भावर के अंदर देख क्या हो जाएगा, आर एक्स प्लस आर जेड, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, हाँ आया समझ, आया समझ कि नहीं आया। ये हमारा R1, देखो किसके R1 किसके बीच में, आर एक्स और आर वाई के बीच में है, दोनों चपक दे हैं आर एक्स आर वाई आर जेड। फिर एक बार बाहर के अंदर दे सब लोग जोड़ते हैं, आर एक्स प्लस आर वाई प्लस आर जेड। चलो R2 किसके किसके बीच में है, चलो बताओ जल्दी। दोनों आर जेड किस लिखे, आर जेड है, हाँ आर वाई इंटू अपॉन, देखे क्या बीच में आनंद हो गए ना। चल आगे क्या बता, कितना हो जाएगा, आया समझ, सब के सेम, बस चपक देना है, जिसके जिसके बीच चपक दे, थोड़ा बीच चपक दे, ठीक है ना। हमारे तो काम है, कोई बीच में आई तो चपक दो, कैसे यार आई समझ। तो ये स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट, सॉरी डेल्टा को स्टार में बदलने का नियम है। चलो जल्दी से ना लो, इसके इसके बीच में है तो आर एक्स सेम इला चपक दे, बाकी जोड़ तो इच्छे सबके नीचे में जोड़, अभी चेंज कर दो। चलो देखो अब इसके बाद अगर हम हमारा आर एक्स आर वाई और आर जेड तीनों के तीनों क्या हो, आर एक्स बराबर किसके हो, आर वाई बराबर किसके हो, आर जेड के, मान लेते हैं बराबर किसके, आर के, तो यहां रख दो, तो आर इंटू आर होगा कि नहीं। अब ये आर प्लस आर कितना होगा महाराज, 3R, बढ़िया। अब आगे आर से आर कैंसल तो कितना हो जाएगा, आर बटे 3। तो जब ये आर बाई 3 हुआ तो सबके सब क्या होंगे, आर बटे 3। तो क्या समझे तुम लोग कि भैया डेल्टा से स्टार में चेंज करने पर 3 गुना कम होता है प्रतिरोध। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन मैं 2 बार एग्जाम में सॉल्व किया हूं, 2 जेई के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन, 3 3 3 है तो कितना हुई था 1, जैसे ये 3 3 3 है, मान लो सर ये 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो स्टार में कितना हो जाएगा 3 बटे 3, इतना ही पूछता है। देखो तो अगर आपको डिटेल्स सबका पता है कि आते कैसे हैं तो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको कंसेप्ट इंपॉर्टेंट। चलिए नोट कीजिए जल्दी से, चलो सब लोग देखेंगे ध्यान से। इस स्टार कनेक्शन को मेरे किस में चेंज करना है, डेल्टा। तो देखो कैसे चेंज करेंगे सर, क्या बताया था, यहां के बीच में एक रेजिस्टेंस आएगा, ये हमारा आर एक्स, ये वाला आर वाई और ये वाला आर जेड। आया समझ, ये 3 प्रकार के हमारे क्या बनेंगे रेजिस्टेंस। तो देखते हैं ध्यान से कि आर एक्स क्या होगा, जल्दी बताओ। 1 प्लस बस ये आंसर है। चलो 2 और 1 3.66, इसको सॉल्व कर लेना है ना। तो आर एक्स बराबर कितना आ जाएगा 3.66। इसी तरीके से आर वाई किसके किसके बीच में है, तो कितना हो जाएगा सर जल्दी बताओ। 3 प्लस बटे 1, 3 और 2 5 और 6 11, आर वाई का मान 11। आया सबको समझ। चलो आर जेड का मान बताओ जल्दी से तुम लोग। 3 तो 1.5 और 4 कितना हो गया 5.5। आया समझ में सबको, गुणा भाग कर लोगे, चलो नोट कर लो, आसान लगा।